हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन स्लाइस स्टूडियो। तो आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल और इजी ब्लाउज़ बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। तो ये साड़ी में से ब्लाउज़ का पीस मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसके नेक को सेट कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये एम्ब्रॉयडरी हुए हुए जो नेक आते हैं वो प्रॉपर सेट नहीं आते, इन्हें करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कपड़ा क्रॉस हो रहा है, उसे क्रॉस ही रहने देना है, वरना नेक हमारा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये कपड़ा फिर सेट करने के बाद इसकी लंबाई को मेजर किया है। मैं इसकी लेंथ 16 इंच तैयार रखने वाली हूँ और ऊपर का मार्जिन मैंने रखा है सिलाई के लिए अलग से। तो जो मैंने कटिंग ली है वो मैंने 16 इंच ली है। और यहाँ पर अब मैं इसके शोल्डर को मेज़र कर रही हूँ, जो कि मैंने 6.5 इंच का लिया है। और लंबाई को मैंने दोबारा देखा है कि इसमें थोड़ा ही कपड़ा हिल रहा था, तो उसके लिए मैंने दोबारा से चेक किया है। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच का मैं शोल्डर ले रही हूँ और आर्म होल मैंने 7 इंच का लिया है, क्योंकि ये तो आर्म होल और शोल्डर ज़्यादातर सेम ही साइज़ के होते हैं, इनमें बहुत कम डिफरेंट होता है। यहाँ पर मैंने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है, जो कि मैंने 9.5 इंच पर लिया है। और दूसरा मेजरमेंट मैंने 4 इंच की दूरी पर लिया है, उसे मैंने 9 इंच पर लिया है। और उसके बाद जहाँ मैंने 16 इंच पर मार्क किया है वो मैंने 7 इंच का लिया है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने मार्क कर इसे सीधी लाइन बना दी है। तो यहाँ पर अब हम 2 डाट डालने वाले हैं, जिसके लिए मैं 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया है और 1 इंच उसके आगे मैंने मार्क किया है। तो ये ऊपर वाला जो आप एपेक्स पॉइंट का देख रहे हैं, ये मैंने 11 इंच की दूरी से लिया है शोल्डर से। और नीचे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है और उसके बाद जो 1 इंच का मैंने मेज़रमेंट ले रखा है वहाँ पर किया है। तो यहाँ जहाँ हमने फिटिंग के निशान लगाए थे, इसमें हम इसे क्रॉस कटिंग नहीं करेंगे, मेज़रमेंट से हम इसे सीधा कट कर देंगे, क्योंकि हमारा 4 इंच इसमें बॉडी में जाएगा, जो कि हमने ये डाट ली है उसके अंदर जाएगा, तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो इसीलिए हम इसे स्ट्रेट कट कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर आर्म होल की शेप ले ली है, जो कि मैंने 1.5 इंच की दूरी से ली है फ्रंट में। और बैक आर्म होल की जो मैं शेप लूँगी वो मैं 1 इंच की दूरी से लूँगी। तो यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग करने से पहले मैं नीचे का ब्लाउज़, जो मुझे पीछे का पोर्शन लेना है, उसको मैंने यहाँ पर देखा है कि वो भी 16 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए, जहाँ पर मैंने ऊपर शोल्डर में मार्किंग की थी नेक की, वहाँ से मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है और उसके बाद डायरेक्ट मैंने इसे उठाकर एक दूसरे कपड़े पर रख दिया है। कोना नहीं, दूसरे कपड़े पर रखने के बाद मैं जब इसे रख रही थी तो पता नहीं क्यों लेंथ छोटी बड़ी बैठ रही थी, कपड़ा काफ़ी हिल रहा था, इसीलिए मुझे उसमें भी मेजरमेंट देना पड़ा। लेकिन मेजरमेंट आपको तो ये लूज़ फिटिंग में जितना भी आया है वहीं पर हमें कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें भी हम डाट देंगे। तो अब हम ये स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई नाप ली है और लेंथ इसकी 8.5 इंच है। तो ये 8 इंच की ही आएगी, क्योंकि आधा इंच इसकी सिलाई में चली जाएगी। और आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा क्रॉस कर रही हूँ, और क्रॉस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी मार्जिन की कमी है और ये भी मैंने मार्जिन की वजह से ही छोड़ा है। यहाँ पर मैं बेल्ट का कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है। ये 16 इंच का कटा ज़रूर है, पर ये लगभग 15 इंच का तैयार बैठेगा या फिर उससे भी कम, क्योंकि इस कपड़े में ये दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं इसमें बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो वो बेल्ट मैंने अलग की पट्टियाँ जो साइड से बची थी वो ली हैं, और वो ये कपड़ा आड़ा था और पट्टियाँ जो आएंगी वो सीधी आएंगी। वैसे ऐसा करते नहीं है, लेकिन अगर कपड़े की कमी हो तो फिनिशिंग के साथ आप इस वर्क को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अस्तर कट कर लिया। आप देख सकते हो मैंने उसी कपड़े को रख कर कटिंग कर ली है। अगर आप पहली बार ये बना रहे हो तो आप अस्तर पर मेज़रमेंट कीजिएगा, ना कि कपड़े पर। मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, इसीलिए मैंने नॉर्मली उस कपड़े पर कर लिया, वरना उस कपड़े में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अब मैंने अस्तर पर राइट कपड़ा रख कर यहाँ नेक के पिंस लगा लिए हैं। इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ और सिलाई लगने के बाद हम इसकी कटिंग करके इसे पलट देंगे। सो गाइज़, ये सबसे इजी ब्लाउज़ है, इससे ज़्यादा कोई भी ब्लाउज़ इजी नहीं होता। हमें इसमें सिर्फ 4 डाट देनी है, 2 आगे 2 पीछे। अगर आपकी कमर बहुत ज़्यादा पतली है तो जो आपको ध्यान होगा, मैंने डाट की कटिंग ली थी 1 इंच, आप उसे 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से नेक को कटिंग किया है, क्योंकि इसमें काम है तो मैं इसी तरीके का कर सकती हूँ। ये ऑलरेडी इसी शेप में दिया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैंने इसे गलत किया है, ये मैंने बड़ा लिया है अस्तर, ताकि कोई दिक्कत ना आए। बाद में अस्तर का कपड़ा हम कट भी कर सकते हैं। मैं 1-1 इंच कपड़ा हमेशा अस्तर का एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे गले में मार्जिन था, जिसकी वजह से नग नहीं आ रहे थे। अगर आपके नग आते हैं तो मैंने ये सिंपली बूट से किया है, आपको बूट चेंज करना पड़ेगा। मुझे नीड नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने 3 कट दिए हैं नेक पर। अगर आप किसी कॉटन में या किसी और अच्छे कपड़े पर बना रहे हैं जिसके रेशे नहीं निकलते, कपड़ा ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत गंदे तरीके से इसके धागे निकलते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं की है, सिर्फ छोटे छोटे 3 कट दिए हैं और उसके बाद मैंने नेक को पलट दिया है। तो यहाँ
यहाँ पर मैं शोल्डर पलट कर लगा रही हूँ ताकि इसमें कहीं भी सिलाई नहीं दिखाई दे। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने लगाया है और ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ लगता है। यहाँ पर आप ये देखिए मैं इसमें एक सिलाई लगा रही हूँ ऊपर से, ताकि इस पर प्रेस की भी ज़रूरत ना हो और विदाउट प्रेस ये काफ़ी अच्छे से इसकी नेक की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए इस चीज़ में नेक में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि नग बहुत परेशान करते हैं, जो स्टोन होते हैं इनमें बहुत दिक्कत आती है। मैंने तो स्पीड को तेज़ कर आपको दिखा दिया है, और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आए तो मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आप अपना बूट चेंज कर दीजिएगा, सिंगल पैर वाला लगाइएगा, उससे आप ईज़ी काम कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से, और ये बहुत सिंपल ब्लाउज़ है। और अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए नेक की फिनिशिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद मैंने इसमें कच्चा कर लिया था क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा भागता है, इसी वजह से मैंने इसे ऐसा किया था। और यहाँ आप शोल्डर में देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, आपको ध्यान होगा 6.5 इंच मैंने इसे लिया था। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसीलिए लिया था कि अगर इसमें कोई गड़बड़ आ जाएगी तो वहाँ से मैं इसे ईज़ी से सेट कर पाऊँगी। तो यहाँ मैंने नॉर्मल मुड्ढों की सिलाई लगा दी है जो ये शोल्डर हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मेरे आर्म होल का साइज़ है, इसकी सिलाई लगाने के बाद मैंने दोनों शोल्डर को मेज़र कर लिया था। ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, आप फिनिशिंग देख सकते हैं। और इस कच्चे की वजह से मुझे बहुत आसानी से काम हो गया। और जो मैंने डाट लगाई थी उनको मैंने इसके ऊपर अस्तर के ऊपर मैंने उन्हें दोबारा किया, क्योंकि वो तो कपड़े के अंदर चली गई। तो इसीलिए अगर आपको इसे कभी बनाना है तो आपको अस्तर के कपड़े पर डाट को करना है। मुझे आदत है, मैं ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन आप जो फिटिंग का मार्जिन लें वो अस्तर पर लें, ना कि मैन फैब्रिक पर। तो ये देखिए कितनी इजी तरीके से ये हमारी डाट लग चुकी हैं। और एक और चीज़, हमें पीछे वाली जो डाट लेनी है वो 11.5 इंच पर लेनी है। मैंने जो ली है वो 11.5 पर ली है, और फ्रंट वाली हमने 11 इंच पर ली है। चाहे तो 10 इंच पर भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा शार्प लुक आता है, मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए था, इसीलिए मैंने 10 इंच पर नहीं ली एपेक्स पॉइंट की डाट। तो आप ये देखिए, और ये काफ़ी इजी तरीके से लग जाती हैं। बहुत सिंपल ब्लाउज़ रहता है। ये डाट लगाने के बाद हमें कोई एक्स्ट्रा कटिंग इसमें नहीं करनी पड़ती, सिर्फ साइड की फ़िटिंग देनी होती है। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग दे रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आपको मेन ध्यान रखना है कि शोल्डर से शोल्डर आपको मैच करना है, ऐसा नहीं हो कि ये ऊपर नीचे हो जाए। तो आर्म होल मैच के बाद आप फिटिंग करने के बाद जो ये इसका फाइनल लुक होगा उसमें थोड़ी सी हमें कटिंग करनी होगी, क्योंकि हमने जो कपड़ा लिया था अस्तर का वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया था। उसके लिए हम उसे कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये वही मार्किंग है जो मैंने की थी, ये देखिए शोल्डर का। उसके बाद हम दोनों सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ, फिर हम इसके अंदर एक चैन देंगे, लेकिन चैन से पहले हमें बेल्ट बनानी है। हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो आप ये देखिए ये 3 इंच की है जो कि तैयार होने के बाद, तो ये 3 इंच की बेल्ट है चौड़ाई में। लेंथ मैंने उतनी ही ली है जितनी हमारी वेस्ट की है। तो ये 1 इंच दबाव में चली जाएगी। तो ये पूरा प्लेन ब्लाउज़ जो इसकी लेंथ होगी वो 16 इंच होगी। आप चाहें तो इससे भी लंबा कर सकते हैं और चाहें तो छोटा कर लें। मुझे लेंथ ज़्यादा पसंद है, मैं इतनी ही पहनती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने लिए से ऐसा किया है। तो यहाँ पर आप मेरी बेल्ट लगाने के तरीके को देखिएगा, मैंने बहुत ईजी तरीके से लगाया है। मैंने इसे उल्टे तरीके से लगाया, देखिए कितना गंदा लग रहा है अभी ये। लेकिन उसके बाद हम ऊपर से कपड़ा पलटी कर देंगे, और पलटने के बाद हम इसे नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कपड़ा थोड़ा सा खींच रहा है, और ये इसीलिए खींच रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीधी पट्टी है और ब्लाउज़ आड़ा बना हुआ है। क्योंकि ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी आई थी वो इसी तरीके से था, नगों की पेस्टिंग बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन आप फिनिशिंग देख सकते हो, अगर आप ठीक से लगाओगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। अब हम फाइनल, ये हमारा पूरा बनके तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ फाइनल में इसमें चैन देनी है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से ये बंद हो रहा है। तो ये देखिए बहुत इजी तरीके से मैं इसमें चैन लगा रही हूँ। आपको नॉर्मल रखनी है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक सिलाई आएगी तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक सिलाई आती है। अगर आप चाहते हो कि ये सिलाई भी ना दिखाई दे तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है ग्रीन कलर के ब्लाउज़ में, आप वो देख सकते हो। वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है, तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, आप वहाँ मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और ये मैंने थोड़ा खोल दिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसे लगाने में। ये देखिए, तो ये खोलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप थोड़ा बड़ा टाँका लीजिएगा। मैंने छोटा इसलिए लिया क्योंकि मुझे फिटिंग की मार्किंग देनी थी, तो हो गया। और ये काफ़ी ईजी तरीके से ये लग गई। तो यहाँ की कटिंग के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं।
चैन बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है। दोस्तों मैंने इस जो ये लॉन्ग वीडियो बनाई है इसका मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, जो कि दूसरा ब्लाउज़ था, ये वाला वो नहीं था, और उसकी मैंने छोटी-छोटी क्लिप ली थी, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा चला था, तो मैंने सोचा मुझे इसका लॉन्ग ट्यूटोरियल भी अपलोड करना चाहिए। सो ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। सो दोस्तों किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी-सी बिज़ी लाइफ़ में हूँ, मैंने कभी किसी को कमेंट भी नहीं किया है और ना ही मैं रिप्लाई दे पाती हूँ, बट मैंने सपोर्ट किया है जितना मैं कर सकती हूँ, तो आगे मैं करूँगी, और इस चीज़ के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी।